सिरपुरम दक्षिण कौशलस्य राजधानी आसीत्। सिरपुर दक्षिण कौशलस्य अर्थात दक्षिण कौशल की राजधानी आसीत्। आसीत् अर्थात थी। आसीत् था या फिर थी। आसीत का अर्थ था होता है या फिर थी होता है। चूँकि यहाँ पे राजधानी है इसलिए यहाँ पे स्त्रीलिंग हो गया, इसलिए यहाँ पर थी का अर्थ लगा। सिरपुर दक्षिण कौशल की राजधानी थी। पुरा अस्य नाम श्रीपुरम इति ख्यातम। पुरा अर्थात पुराने समय में, प्राचीन काल में। अस्य अर्थात इसका, नाम श्रीपुरम इति ख्यातम। ख्याति प्राप्त हम कहते हैं। ख्याति हम किसे कहते हैं? प्रसिद्ध होने को ख्याति कहते हैं। ख्यातम का अर्थ होता है प्रसिद्ध हुआ। प्राचीन काल में इसका नाम श्रीपुर प्रसिद्ध हुआ। इति एक अव्यय शब्द है जिसका अर्थ होता है ऐसा। जिस प्रकार रायपुर हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी है, ठीक उसी प्रकार उस समय में प्राचीन काल में दक्षिण कौशल की राजधानी थी सिरपुर, जिसे श्रीपुर से जाना जाता था। प्राचीन काल में इसका नाम श्रीपुर इस प्रकार ऐसा प्रसिद्ध हुआ। प्राचीन काल में इसका नाम श्रीपुर ऐसा प्रसिद्ध हुआ। सिरपुरम रायपुरात् 85 किलोमीटर दूरे उत्तर पूर्व दिशि महानद्यास्तीरे विद्यते। सिरपुरम रायपुरात्, सिरपुर रायपुर से 85 अर्थात 85 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा में सप्तमी विभक्ति महानद्या तीरे, महानदी के किनारे। तीर में तीरे अर्थात किनारा, नदी का किनारा। तीरे अर्थात महानदी के किनारे विद्यते विद्यमान है, वहाँ पर है। सिरपुर रायपुर से 85 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा में महानदी के किनारे है। महानद्याः तीरे, महानद्याः धन तीरे, यहाँ पर विसर्ग संधि है। इयं नगरी पांडुवंशीयानां राज्यां राजधानी आसीत्। इयं अर्थात यह, इयं नगरी यह नगरी पांडुवंशीयानां राज्यां, पांडुवंशीय राजाओं की, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, क्योंकि राजाओं की, राजाओं हैं इसलिए राजा नाम, पांडुवंशीयानां राजानां राजधानी आसीत्, राजधानी थी। यह नगरी पांडुवंशीय राजाओं की राजधानी थी। अत्र स्थित्वा पांडुवंशीय नृपाः दक्षिण कौशल राज्यांतर्गते शासति स्म। अत्र यह एक अव्यय शब्द है जिसका अर्थ है यहाँ। अत्र स्थित्वा, स्थित्वा अर्थात रहकर, यहाँ रहकर। अत्र स्थित्वा यहाँ रहकर पांडुवंशीय नृपाः, पांडुवंशीय राजा दक्षिण कौशल राज्यांतर्गते, दक्षिण कौशल राज्य के अंतर्गत शासति स्म, शासन करते थे। स्थित्वा में कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। कत्वा प्रत्यय में जैसे कि हमने पढ़ा था कि पठित्वा अर्थात पढ़ करके, पढ़ने के बाद, उसी प्रकार यहाँ पर स्थित्वा अर्थात रहकर, ठहर कर वहाँ पर। और उदाहरण है जैसे गत्वा अर्थात जा करके। शासति यह वर्तमान काल है। शासति अर्थात शासन करना। जैसे ही शासति स्म लग गया उस पर तो ये हो जाता है भूतकाल की क्रिया। शासति स्म हो जाएगा शासन करते थे। यहाँ रुककर, यहाँ रहकर पांडुवंशीय
पांडुवंशीय राजा दक्षिण कौशल राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में शासन करते थे। यहाँ रहकर पांडुवंशीय राजा दक्षिण कौशल राज्य के अंतर्गत आने वाले समस्त क्षेत्रों पर शासन करते थे। ते कौशलाधिपतिरिति उपाधिना अलंकृताः अभवन्। कौशलाधिपतिरिति कौशल धन अधिपति ही धन इति। कौशल धन अधिपति यह एक दीर्घ स्वर संधि है। अधिपति ही धन इति यह विसर्ग संधि है। ते अर्थात वे कौन? पांडुवंशीय पांडुपुत्र। ते कौशलाधिपति रीति उपाधिना अर्थात इस उपाधि से अलंकृत हो अभवन अर्थात हुए। वे कौशलाधिपति इस उपाधि से विभूषित हुए, अलंकृत हुए, सम्मानित हुए। सिरपुरे अनेकानि दर्शनीय मंदिराणि सन्ति। सिरपुरे अर्थात सिरपुर में सप्तमी विभक्ति एक वचन। अनेकानि अनेक, दर्शनीय मंदिराणि दर्शन करने योग्य मंदिर हैं। बहुत सारे मंदिर है, बहुवचन आएगा यहाँ पर। मंदिराणि संति बहुवचन है इसलिए संति आया, अस्ति नहीं आया। सिरपुर में अनेक दर्शनीय मंदिर हैं। तानि मंदिराणि ख्याति लब्धानि। तानि अर्थात वे सारे मंदिर, वे मंदिर। मंदिराणि तानि मंदिराणि अर्थात वे मंदिर ख्याति लब्धानि ख्याति उनके ख्याति प्राप्त हैं। लब्धानि अर्थात लाभ होना, मिलना। ख्याति अर्थात प्रसिद्ध होना। वे सारे मंदिर प्रसिद्ध हैं, वे मंदिर ख्याति प्राप्त हैं, वे प्रसिद्ध हैं। महानद्याः तटे गंधेश्वर महादेव मंदिरम् अतिरमणीयम् अस्ति। महानद्याः अर्थात महानदी के तटे, तट पर, किनारे पर। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति में और पर, तो महानद्याः तटे महानदी के किनारे पर। गंधेश्वर गंधधन ईश्वरः गंधेश्वर। महादेव मंदिरम महादेव का मंदिर, शिव जी का मंदिर। अति रमणीयम अस्ति बहुत, अतीव, अत्यंत, रमणीयम रमणीय, सुंदर, अस्ति है। महानदी के किनारे पर गंधेश्वर महादेव मंदिर अतीव सुंदर है, अत्यंत सुंदर है, अत्यंत रमणीय है। गंधेश्वर जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वहाँ के शिवलिंग से हमें तरह तरह की सुगंध आती है। तुलसी की सुगंध अक्सर उस शिवलिंग से महसूस की जा सकती है, इसलिए उनका नाम है गंधेश्वर महादेव मंदिर। गंधेश्वर जी का शिवलिंग है वहाँ पर। श्रावण मासे तीर्थयात्रिणः वह्निकायां जलम आनयन्ति। श्रावण मासे अर्थात श्रावण मास में, सावन माह में, तीर्थयात्रिणः तीर्थयात्रीगण कांवर, वह्निकायाम अर्थात कांवर में, चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवर उठा, वही वाला कांवर। कांवर में जलम आनयन्ति जल को लाते हैं। सावन माह में तीर्थयात्री कांवर में जल लाते हैं। तज्जलम शिवं प्रति अर्पयन्ति पूजयन्ति च। तत् धन जलम उस जल को, तज्जलम शिवं प्रति भगवान शिव जी के प्रति, अर्पयन्ति अर्पण करते हैं, च अर्थात और, पूजयन्ति पूजा करते हैं। उस जल को शिव जी को अर्पित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तज्जलम में व्यंजन संधि है क्योंकि तभी व्यंजन है और ज भी व्यंजन, यहाँ पे स्वर नहीं है, इसलिए त व्यंजन ज भी व्यंजन और उन दोनों के बीच संधि हो रही है, इसलिए व्यंजन संधि। मंदिरस्य बाह्य भित्तेः
गंधर्व देवी देवानां अप्सराणां अटिचित्राणि मनांसि रंजयति। बाह्य भित्ते, बाह्य यहाँ पर बाहर, भित्ते दीवाल, बाहर की दीवाल में, बाह्य भित्ते है बाहर की दीवाल में। मंदिरस्य बाह्य भित्ते, मंदिर की बाहर की दीवाल पर। मंदिरस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। गंधर्व देवी देवानाम, गंधर्व देवी और देवताओं की, अप्सराणाम अर्थात अप्सराओं की, यहाँ पर बहुवचन है। अटिचित्राणि, अटिचित्राणि का अर्थ होता है खुदे हुए चित्र, जिसे छेनी और हथौड़ी की मदद से टाक टाक कर उकेर करके बनाया जाता है, कार्विंग की जाती है। अटिचित्राणि अर्थात जो खुदे हुए चित्र हैं, अंकित किए गए जो चित्र हैं। मनांसी अर्थात मन को, रंजयति अर्थात आनंद पहुंचाते हैं, वो हमें एक रंजन की भावना देते हैं, एक आनंद की भावना देते हैं, आनंदित करते हैं। मंदिर की बाहरी दीवार पर गंधर्व देवी देवताओं और अप्सराओं के अंकित किए गए चित्र मन को आनंदित करते हैं। सप्तम्यां शताब्द्यां निर्मितं लक्ष्मण मंदिरम रक्तेष्टिकायां शोभते। सप्तम्यां शताब्द्यां अर्थात 7वीं शताब्दी में, सप्तमी विभक्ति है यहाँ पर। निर्मितम निर्मित हुआ, बना हुआ। लक्ष्मण मंदिरम लक्ष्मण मंदिर। रक्तेष्टिकायाम रक्त, रक्त अर्थात हमारा खून, ब्लड किस कलर का होता है? लाल कलर का होता है। तो रक्तेष्टिकायाम, इष्टिकायाम यहाँ पे संधि है जहाँ पर इष्टिकायाम इसका मतलब होता है ईट। रक्त धन इष्टिकायाम, इष्टिकायाम यहाँ ईट है। इष्टिकायाम में सप्तमी विभक्ति है, यानी कि ईटों में 7वीं शताब्दी में बना लक्ष्मण मंदिर लाल ईटों में सुशोभित होता है। शोभते अर्थात सुशोभित है। रक्तेष्टिकायाम, रक्त धन इष्टिकायाम, यहाँ पर गुण स्वर संधि है। अत्र इष्टिकायामपि मूर्तयः उत्कीर्णाः सन्ति। अत्र का अर्थ है यहाँ, अत्र तत्र अपि भी च, अपि का अर्थ होता है भी, च का अर्थ है और, अत्र तत्र अर्थात अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब तहाँ, ये सब वहाँ, तत्र मतलब वहाँ, ये सब अव्यय शब्द है। अत्र मतलब यहाँ। इष्टिकायाम अर्थात ईटों में, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है। अपि का अर्थ है भी। मूर्तयः अर्थात मूर्तियाँ, यहाँ पर बहुवचन है। उत्कीर्णाः यानी कि उकेरे हुए हैं, खुदे हुए हैं, कार्विंग किए हुए हैं। संति अर्थात है, बहुवचन ऑफ अस्ति। यहाँ ईंटों में भी मूर्तियाँ खुदी हुई हैं। एतत् मंदिरम श्रीपुर नरेशस्य शिवगुप्तस्य मात्रा निर्मितम्। एतत् मंदिरम अर्थात यह मंदिर श्रीपुर नरेशस्य, श्रीपुर नरेश की, शिवगुप्तस्य शिवगुप्त की, मात्रा अर्थात माता के द्वारा, निर्मितम अर्थात निर्माण किया हुआ है। यह मंदिर श्रीपुर नरेश शिवगुप्त की माता के द्वारा निर्माण किया गया है, बनाया गया है। तस्याह नाम महारागी वासटा आसीत्। तस्याह अर्थात उनका, तस्याह नाम उनका नाम, महारागी अर्थात महारानी, वासटा आसीत् वासटा था, उनका नाम महारानी वासटा था। सा वैष्णवी आसीत्, वह आप महारानी वैष्णवी थी। सा अर्थात वो महारानी जिनकी बात कर रहे हैं हम, सा अर्थात वह वैष्णवी आसीत, वैष्णवी थी, जो भगवान विष्णु जी की भक्ता होती हैं। जो अगर कोई स्त्री है तो उन्हें वैष्णवी कहते हैं। जो स्त्री भक्त है तो वैष्णवी कहते हैं, विष्णु जी की भक्त वैष्णवी। वह एक वैष्णवी थी, विष्णु भक्त थी। और अगर कोई पुरुष है तो वैष्णव कहते हैं, जो कि विष्णु जी का भक्त होता है। तया
इदं मंदिरं स्वपतेः महाराज हर्षगुप्तस्य स्मृत्यां निर्मितम्। तया अर्थात उनके द्वारा, इदं मंदिरम अर्थात यह मंदिर, स्वपतेः अर्थात उनके पति, महाराज हर्षगुप्तस्य महाराज हर्षगुप्त की स्मृत्याः स्मृति में निर्मितम निर्माण किया। उनके द्वारा यह मंदिर अपने पति महाराज हर्षगुप्त की याद में बनाया गया, निर्माण किया गया। इदं मंदिरम विष्णु मंदिरम आसीत्। इदं अर्थात यह, मंदिरम विष्णु मंदिरम आसीत्, विष्णु मंदिर था, विष्णु मंदिर धन आसीत्, विष्णु मंदिरम धन आसीत्। कालांतरे तन्मंदिरम लक्ष्मण मंदिरस्य नाम्ना विख्यातम्। कालांतरे अर्थात कुछ समय पश्चात, काल का अर्थ समय से होता है। काल धन अंतरे, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। तन्मंदिरम तत् धन मंदिरम, यहाँ पर व्यंजन संधि है। कालांतरे तन्मंदिरम अर्थात कुछ समय पश्चात, तन्मंदिरम वह मंदिर, लक्ष्मण मंदिरस्य लक्ष्मण मंदिर के नामना अर्थात नाम से, विख्यातम अर्थात विख्यात हुआ, यानी कि प्रसिद्ध हुआ, पॉपुलर हुआ। अर्थात कुछ समय पश्चात वह मंदिर लक्ष्मण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लक्ष्मण मंदिरम निकषा राम मंदिरम अस्ति। लक्ष्मण मंदिरम यहाँ पर समास है, जो कि लक्ष्मणस्य मंदिरम, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। निकषा अर्थात निकट में, यानी कि पास में। राम मंदिरम अस्ति, राम मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर के समीप राम मंदिर है। अस्य मंदिरस्य स्वभव्यता अद्वितीय अस्ति। अस्य मंदिरस्य अर्थात इस मंदिर की, स्व अर्थात अपनी, भव्यता अर्थात भव्यता यानी कि विशालता, सुंदरता, अद्वितीय अस्ति अद्वितीय है। इस मंदिर की अपनी विशालता, अपनी भव्यता, अपनी सुंदरता अद्वितीय है। अत्र बौद्ध विहार स्वास्तिक विहारयोः अवशेषो प्राप्तो। अत्र अर्थात यहाँ, बौद्ध विहार स्वास्तिक विहारयोः, बौद्ध विहार और स्वास्तिक विहार के अवशेषों प्राप्त अर्थात अवशेष प्राप्त हुए हैं। बौद्ध विहारे भगवतः बुद्धस्य विशाल प्रतिमा प्रतिष्ठिता। बौद्ध विहारे अर्थात बौद्ध विहार में भगवतः बुद्धस्य भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा प्रतिष्ठिता, एक विशाल प्रतिमा प्रतिष्ठित है, अर्थात वहाँ पर स्थापित है। भगवान बुद्ध की बौद्ध विहार में एक विशाल प्रतिमा स्थापित है। यस्य सर्जकः भगवतः बुद्धस्य प्रिय शिष्यः बौद्ध भिक्षु आनंद प्रभु आसीत्। यस्य अर्थात जिनके, सर्जकः सृजन करने वाले, बनाने वाले, भगवतः बुद्धस्य भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य बौद्ध भिक्षु आनंद प्रभु थे। जिनके निर्माता भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य बौद्ध भिक्षु आनंद प्रभु थे। प्रिय शिष्य, यहाँ पर कर्मधारय समास है। प्रियः शिष्यः। सिरपुरस्य भव्य संग्रहालयो अपि दर्शनीयो अस्ति। सिरपुरस्य अर्थात सिरपुर का भव्य संग्रहालयो अपि, भव्य संग्रहालय भी, संग्रहालय धन अपि, संग्रहालय मतलब म्यूजियम, जहाँ पे पुरानी चीजों को एकत्र कर रखा जाता है। अपि का अर्थ है भी। दर्शनीयो अस्ति, दर्शन करने योग्य है। सिरपुर का विशाल भव्य संग्रहालय भी दर्शन करने योग्य है। संग्रहालये शैव वैष्णव बौद्ध जैन संप्रदायानां विविधाः प्रतिमाः विद्यन्ते। संग्रहालये अर्थात संग्रहालय में,
शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन संप्रदाय नाम अर्थात संप्रदायों के, यहाँ पर बहुवचन है, संप्रदायों के, शैव, वैष्णव, बुद्ध, बौद्ध और जैन संप्रदायों की या फिर के, यहाँ पर बहुवचन षष्ठी विभक्ति। संप्रदाय नाम विविधा अर्थात विविध, भांति भांति की, अलग अलग, अनेक, विविध। प्रतिमा अर्थात मूर्ति, अनेक मूर्ति। विद्यन्ते विद्यमान है। संग्रहालय में शैव, वैष्णव, बौद्ध तथा जैन संप्रदायों की अनेक मूर्तियां विद्यमान हैं। हर्षवर्धनस्य काले चीनी यात्री हुएनसांग भारतम समायातः। हर्षवर्धनस्य अर्थात हर्षवर्धन के काले अर्थात काल में चीनी यात्री हुएनसांग भारतम समायतः भारत आया। हर्षवर्धन के काल में, हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया। समायातः अर्थात आया, हुएनसांग भारतम समायातः अर्थात हुएनसांग भारत आया। तेन श्रीपुरस्य श्री समृद्ध्योः वर्णनं कृतम्। तेन अर्थात उसके द्वारा, श्रीपुरस्य अर्थात श्रीपुर की, श्री समृद्ध्योः, श्री अर्थात होता है धन समृद्धि, सुंदरता एवं समृद्धि। श्री समृद्ध्योः अर्थात समृद्धि एवं सुंदरता, वर्णनं कृतम् वर्णन किया, उसके द्वारा, हुएनसांग के द्वारा श्रीपुर के सुंदरता एवं समृद्धि का वर्णन उन्होंने किया। एतत् छत्तीसगढ़स्य प्रमुख पर्यटन स्थलम अस्ति। एतत् अर्थात यह, छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ का प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह छत्तीसगढ़ का प्रमुख पर्यटन स्थल है, मेन टूरिस्ट स्पॉट है। प्रतिवर्षे अत्र बुद्ध पूर्णिमा अवसरे सिरपुर महोत्सवः समायोज्यते। प्रतिवर्षे यहाँ पर समास है, अव्ययी भाव समास है। वर्षम वर्षम प्रति, प्रतिवर्षे अर्थात हर वर्ष, अत्र अर्थात यहाँ, बुद्ध पूर्णिमा अवसरे, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर में, सिरपुर महोत्सवः, सिरपुर महोत्सव, समायोज्यते आयोजित किया जाता है। प्रतिवर्ष यहाँ बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सिरपुर महोत्सव आयोजित किया जाता है। अस्मिन् अवसरे देश विदेशानां अनेके कला अनुरागिणः आयान्ति। अस्मिन् अवसरे अर्थात इस अवसर पर, देश विदेशानां, देश विदेशों के, अनेके कला अनुरागिणः, अनेक देश विदेशों के अनेक कला अनुरागी, अनुराग अर्थात कला, अनुराग अर्थात प्रेम, कला अनुरागी अर्थात कला में जिसका प्रेम हो। कला अनुरागिणः, कला अनुरागी, आयन्ति अर्थात आते हैं। इस अवसर पर देश विदेश से अनेक कला प्रेमी आते हैं। सिरपुरम छत्तीसगढ़ राज्यस्य प्रसिद्धं धार्मिकं ऐतिहासिकं च केंद्रम अस्ति। सिरपुरम छत्तीसगढ़ राज्यस्य, सिरपुर छत्तीसगढ़ राज्य का, प्रसिद्धम धार्मिकम प्रसिद्ध, धार्मिक, और च का अर्थ है और, ऐतिहासिक, केंद्रम अस्ति केंद्र है। सिरपुर छत्तीसगढ़ राज्य का प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक केंद्र है। ऐतिहासिक दृष्ट्या सिरपुरम छत्तीसगढ़ राज्यस्य काशी इति अभिधीयते। ऐतिहासिक दृष्ट्या अर्थात ऐतिहासिक दृष्टि से, सिरपुरम छत्तीसगढ़ राज्यस्य, सिरपुर छत्तीसगढ़ राज्य का, काशी इति, काशी इस, अभिधीयते, अभिधीयते अर्थात माना जाता है, कहा जाता है अथवा माना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सिरपुर को छत्तीसगढ़ राज्य का काशी ऐसा कहा जाता है, उसे काशी जैसा माना जाता है। काशी जो कि उत्तर प्रदेश में है, जो कि गंगा नदी के तट के किनारे स्थित है, गंगा नदी के तीर में स्थित है। वैसे ही जैसे हमारा जो सिरपुर है, जो हमारा मंदिर है, ये महानदी के तीर में स्थित है, महानदी के किनारे है, इसलिए इसे काशी के साथ इसका
गया है उसके जैसा, काशी के जैसा, क्योंकि वो गंगा नदी के तीर में है और ये महानदी के तीर में है। तब ऐतिहासिक दृष्टि से सिरपुर को छत्तीसगढ़ राज्य का काशी माना गया है।